और न हम अच्छे जगह में सर मैं राधे राधे गाऊंगी, मैं श्यामा श्यामा गाऊंगी, मोर मुकुट पीतांबर साथी गजबेजती माँ, फूल की ठाकुर जी के हीरा दम के आला दम के आला। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु गुरुदेव नमः। तो तब मुनि अति सहित हरि चरणा, गहे पाए प्रतार के हरना। श्री जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक कर पर बदन, करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन। ऊक होय बाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कल मल दहन। नील सरोवर है श्याम तरुण अरुण बारिश नयन, करो सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर। कुंद इंदु सरदेव मारमा करुणायन, जाय दीन पर दे मेरी दे करम कृपा मर्दन। मैं बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोहितम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंधव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। हमें मोहे रमय चूरन चारु, समन सकल भव रुजे परिवार। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रतुति। जन मन मंजिल मुकर मलहरिणी, ये तिलक गुरु गुण गण वस करनी। वह रज रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गलन मोहे तन सो स प्रकाशु, बड़े भाग उर आमे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने से ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य। उधर ही विमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। सूझे रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। इन श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगता है। जथा सुअंजन अंजित साधक सेत सुजान, कौतुक देखत शैल बने भूतल भूर निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। श्रम तो गुरुपद रज मृदु
तो गुरुपद ब्रज मंजुल अंजन, नयन अभय दृग दोष विभंजन, तय कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजनों से विवेक रूपी नेत्रों का निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। तो बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, और करनौ प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्रह्मांडों की चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हराने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित सुबोधित कपासु, और निरस विशद गुणमय बल जासु, जो सह दुख परिच्छेद दुरावा, बंदनी जय जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। तो मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुरस, राम भक्ति जय सुरसर धारा, सरसै ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। जी गंगा है, ज्ञान विधि निषेध में कले मलहरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध है करो और यहाँ ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हराने वाले सूर्यनाया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा है। शंकर जी की कथा रूपी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीरथ राज समाज सुकर्मा। समय सुलभ सब दिन सब देशा, और सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह आश्चर्यवत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयाग राज सब देशों में सब समय शुभ कर्म और तीर्थराज का समाज परिकर है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज प्राप्त हो सकता है, सहज और प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलुषा का नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देहि सब फल प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है। उस प्रभाव प्रत्यक्ष है।
सुन समझऊ जन मुदित मन मन गए अति अनुराग लय चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग जो मंगल मनुष्य भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अज बिहारी जो मनुष्य इस मंजन फल पेखे तत्काला काक होय पिक बकहु मरावा सुने आचरज करे जनि कोई और सतसंगते महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नानक फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कोई कोयल बन जाते हैं और बगुले कोयल हंस बन जाते हैं और और हंस यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग का होता है लोगों के साथ बैठना, अच्छे लोगों के साथ बैठना, संगति। वाल्मीकि नारद घट जानी और निज निज मुखन कहे निज होनी जल चर छल थल चर नभ चर नाना जय जड़ चेतन जीव जहान। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर नाचने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है। तो मत कीरत गति भूत भलाई और जब जय जतन जहाँ तै पाई सो जानब सतसंग प्रभाव और लोक वेदनान उपाय। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी शर्म नहीं आ रही।